Hello friends, again welcome on our YouTube channel Study Maths with TK. Today we will going to start chapter number 7 permutation and combination. In this video I will tell you the basic concept of this chapter. So let's start. Combination. आपको दो वर्ड सीन हो रहे हैं इस चैप्टर के नेम में, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन एंड परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट. तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी. यू हैव टू सेलेक्ट अल्फ़ाबेट्स. आपको अल्फ़ाबेट्स सेलेक्ट करने हैं फ्रॉम ए बी सी डी ई एफ. यू हैव गिवन 6 अल्फ़ाबेट्स एंड आपको इनमें से कोई 2 अल्फ़ाबेट्स सेलेक्ट करने हैं. तो आप किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं? लाइक फर्स्टली आपने ए बी सिलेक्ट कर लिया, देन ए सी, ए डी, ए ई, ए एफ. बट आपका मन करा कि नहीं, मेरे को ए बी नहीं बी ए सिलेक्ट करना है. मीन्स पहले मेरे को बी सिलेक्ट करना है, फिर ए, देन बी सी, बी डी, बी ई एंड बी एफ. तो आपने सिलेक्ट तो सही किया है, बट जो सिलेक्शन है ए बी इज इक्वल टू बी ए है आपका. ए बी एंड बी ए में आपका कोई डिफरेंस नहीं है, तो बी ए को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते. मीन्स जो एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया उसको रिपीट नहीं कर सकते. यही आपका क्या है? कॉम्बिनेशन. किसी भी थिंग को सिलेक्ट करना आपका क्या है? कॉम्बिनेशन. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. यू हैव 5 टॉफीज. 5 टॉफीज कौन कौन सी है आपके पास? लेट्स मेलोडी है आपके पास, इक्लेयर्स है, पल्स की टॉफ़ी भी है एंड मेंटोस भी है एंड और भी आपके पास टॉफ़ी है. सो आपको करनी है 2 टॉफ़ी. फर्स्टली आपने मेलोडी सिलेक्ट कर ली, देन पल्स. बट आपका मन करा नहीं, मैंने गलत सिलेक्ट कर ली, मेरे को पहले पल्स सिलेक्ट करनी है, देन मेलोडी सिलेक्ट करनी है. सो ये जो आपका है ये एक ही बार इंक्लूड होगा, 2 बार इंक्लूड नहीं होगा. सिलेक्शन में आप पहले किसी को सिलेक्ट करें या बाद में सिलेक्ट करें तो ये आपका सिलेक्शन नहीं है, ये आपका इंक्लूड नहीं होगा. मीन्स अगर आप कोई 2 चीज़ सेम सिलेक्ट कर रहे हैं बट एक बार पहले और एक बार बाद में, तो आपका 1 टाइम ही इंक्लूड होगा. बट अगर आप पहले मेलोडी सिलेक्ट कर रहे हैं और देन इक्लेयर्स सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये आपका इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा और इन दोनों में से तो एक आपका इंक्लूड होगा. तो ये क्या है आपका? सिलेक्शन. सिलेक्शन मीन्स आपको गिवन है उसमें से आपको सिलेक्ट करना है, तो आप 1 थिंग को 1 टाइम ही सिलेक्ट कर सकते हैं. लाइक 1 अल्फ़ाबेट ए बी को आप 1 टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं. ए बी आपने एक बार सिलेक्ट कर लिया, देन बी ए सिलेक्ट नहीं कर सकते. ओके, ये है आपका सिलेक्शन. सिलेक्शन इंक्लूड 1 टाइम्स. सिर्फ आपको एक थिंग को एक बार ही सिलेक्ट करना है. नेक्स्ट है आपका परमुटेशन. एंड परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट्स. परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट्स. सो अरेंजमेंट्स क्या है आपके? आप इसी में से एग्जांपल ले लीजिए. ए बी है आपके पास, तो ए बी को आप कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? ए बी को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, वही आपका क्या है? अरेंजमेंट. आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं ए बी को, ए आपका पहले आ जाए बी बाद में, और दूसरा वे क्या होगा आपका? सेकंड वे क्या होगा? बी पहले ए बाद में. 2 ही वेज हैं आपके ए बी को सिलेक्ट करने के लिए. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. यू हैव ए बी सी. अब आपको ए बी सी को अरेंज करना है तो आप कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? सी. ए फर्स्ट प्लेस पे आ जाए, बी सेकंड पे, सी थर्ड पे. बी फर्स्ट प्लेस पे आ जाए, ए सेकंड पे, सी थर्ड पे ही रहे. देन सी फर्स्ट प्लेस पे आ जाए, बी सेकंड पे चला जाए, ए थर्ड पे चला जाए. तो इस तरह से आपके काफ़ी सारे वेज होंगे. और अरेंजमेंट को ही क्या कहा गया है? आपका
परमुटेशन। अरेंजमेंट को क्या कहा गया है? परमुटेशन। एंड सिलेक्शन को क्या कहा गया है? कॉम्बिनेशन। सो नाउ वी स्टार्ट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। थिंग्स के अरेंजमेंट के लिए आपके पास एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है मैथ्स में। तो देखते हैं ये क्या है। लाइक एनसीईआरटी में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल गिवन है। मोहन हैज़ 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट्स। मोहन के पास 3 पैंट हैं और 2 शर्ट हैं। तो मोहन कितने वेज में इसको पहन सकता है? मीन्स आपके लाइक ग्रीन पैंट है, रेड पैंट है, ब्लू पैंट है एंड रेड शर्ट है, वाइट शर्ट है। तो किस तरह से अरेंज कर सकता है मोहन? सो सी लाइक पैंट P1, P2 एंड P3। 3 पैंट्स हैं और शर्ट्स कितनी है? 2। तो P1 के साथ पैंट फर्स्ट के साथ शर्ट फर्स्ट पहन सकता है और शर्ट सेकंड भी पहन सकता है। पैंट 2 के साथ शर्ट फर्स्ट भी पहन सकता है एंड शर्ट सेकंड भी। P3 के साथ शर्ट फर्स्ट भी पहन सकता है एंड शर्ट सेकंड भी। तो ये कौन सा अरेंजमेंट हो गया आपका? P1S1, दिस वन इज P2S2, दिस वन इज P2S1, P2S2, P3S1 एंड P3S2। तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स हो गए? 6। सो नंबर ऑफ पॉसिबल ways in which Mohan can wear 3 pants and 2 shirts is 6। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए आपके? 6 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज मोहन के 6 हो गए कि वो 3 पैंट्स और 2 शर्ट को वियर कर सकता है। तो इसके लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ने क्या गिवन है? 3 पैंट्स पहननी है तो 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितनी शर्ट्स पहननी है? 2। देन 3 2s are 6। दिस वन इज गिवन बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सो एम वेज में लाइक आपको पैंट पहननी है, एन वेज में शर्ट पहननी है। तो m मल्टीप्लाई n क्या हो गया आपका? टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन वियर इट। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल से आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यू हैव 2 स्कूल बैग, 2 वाटर बॉटल, 2 टिफिन। सो इन हाउ मैनी वेज यू कैरी दिस? लाइक आप कौन से स्कूल बैग के साथ कौन सी वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं और कितने वेज में लेके जा सकते हैं और कितने टिफिन और कौन सा टिफिन लेके जा सकते हैं? तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे डायग्राम वाइज तो देखिए कितना बड़ा बनेगा ये। B1 एंड B2 2 बैग्स हैं आपके पास। वाटर बॉटल कितनी है? 2। तो W1 एंड W2। टिफिन कितने हैं? 2। T1 एंड T2, T1 एंड T2। सेकंड बैग के साथ आप फर्स्ट वाटर बॉटल भी लेके जा सकते हैं एंड सेकंड वाटर बॉटल भी, और फर्स्ट वाटर बॉटल के साथ आप टिफ़िन फर्स्ट भी लेके जा सकते हैं, टिफ़िन सेकंड भी, इसके साथ टिफ़िन फर्स्ट भी एंड टिफ़िन सेकंड भी। तो ये क्या हो जाएगा? B1 W1 T1, B1 W1 T2, B1 W2 T1, B1 W2 T2, B2 W1 T1, B2 W1 T2, B2 W2 T1 and B2 W2 T2।
तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए आपके? 8 हो गए। टोटल नंबर ऑफ वेज आपके 8 हो गए टू अरेंज 2 वाटर बॉटल्स, 2 वाटर बैग्स एंड 2 टिफिन। एंड बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, दिस वन इज इक्वल टू 8। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ 4 letters word with or without meaning which can be formed out of the letters of the word rows where the repetition is not allowed। आपके पास एक वर्ड है 4 letters का, 1 2 3 एंड 4। आपके पास 4 letter का वर्ड है रोज, ROSE। तो उसका मीनिंग हो या विदाउट मीनिंग, आप रफ में राइट डाउन करके देख लीजिए। मीन्स आपका मीनिंग, रोज का तो मीनिंग है, अब अगर आप ऐसे लिखेंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो उन्होंने बोला है आपको कि विदाउट मीनिंग और विद मीनिंग जितने भी नंबर ऑफ वेज में आप इसको अरेंज कर सकते हैं वो आपको बताना है, बट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर फर्स्ट वर्ड आपका फर्स्ट प्लेस पे आ गया तो ये रिपीट नहीं होगा, ये नेक्स्ट किसी प्लेस पे नहीं आ सकता। सो आर को अरेंज करने के कितने वेज है? 1 2 3 4, बट आर आपका क्या हो गया? अरेंज हो गया। तो आर अब आपका नेक्स्ट 3 प्लेसेस पे नहीं आ सकता। नेक्स्ट प्लेस पे वर्ड अरेंजमेंट के कितने वेज हैं? 3, एंड थर्ड प्लेस पे 2, एंड एट लास्ट प्लेस पे 1। सो हेयर one place can be filled in 4 ways। so first place आपका 4 ways में filled हो सकता है, and second place filled in 3 ways, third place filled in 2 ways, and at last 4 ways filled in 1 ways। so by fundamental principle of counting, 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1, this one is equal to 24। so आपके पास कितने अरेंजमेंट्स हो गए? टोटल 24 अरेंजमेंट हो गए आपके पास 4 लेटर दैट इज रोज को अरेंज करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ वेज 24। एक और चीज़ देखिए इसमें, अगर आपके पास होता रिपीटेशन इज अलाउड, अगर आपका यहाँ पे कट होता नोट और रिपीटेशन अलाउ होता तो आप इसको कैसे कर सकते थे? अगर रिपीटेशन अलाउ था तो टोटल नंबर ऑफ वेज तो 4 ही है आपके पास, 4 लेटर को ही अरेंज करना है। बट रिपीटेशन अलाउड है, ROSE है, रिपीटेशन अलाउ है। अगर आर आपका यहाँ पर है तो आर यहाँ पे भी आ सकता है, आर यहाँ पे है तो आर यहाँ पे भी आ सकता है। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो किस तरह से करेंगे आप क्वेश्चन को? फर्स्ट प्लेस पे लेटर्स को सिलेक्ट करने के वेज कितने हो गए? 4, एंड सेकंड प्लेस पे भी आपके 4, थर्ड पे भी आपके 4, एंड फोर्थ पे भी 4 प्लेस। सो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड in 4 ways, and second place is also filled in 4 ways, third place is also filled in 4 ways, and fourth place is also filled in 4 ways. So by fundamental principle of counting, 4 multiply 4 multiply 4 multiply 4, this one is equal to 256। अगर आपका रिपीटेशन अलाउड है क्वेश्चन में तो आपके 4 लेटर को अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 256, और अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो उसके लिए आपके हो जाएंगे 24। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।